हेलो मित्रों, प्रख्यात एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में जो है प्रोनाउन का चैप्टर लेके आया था, तो अभी प्रोनाउन का जो चैप्टर है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था प्रोनाउंस के विषय में कि उसकी डिफिनेशन क्या होती है और किसके स्थान पे जो है यूज़ किया जाता है, और उसके काइंड्स के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वही काइंड्स जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसी काइंड्स के प्रकार के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक जो है उसके काइंड्स को हम लोग देखेंगे कि जो है प्रोनाउन का जो है यूजेस कैसे होता है और वो क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रोनाउंस का पहला जो है प्रकार क्या होता है और उस पहले प्रकार का जो है यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रोनाउंस का पहला प्रकार। ओके, तो पहला प्रकार जो होता है आपका पर्सनल प्रोनाउंस होता है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, इट, ठीक है, दे, तो ये आते हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या है? 7 है। तो इनका जो है 3 जो है केस के अंतर्गत इनको रखते हैं। ठीक है, 3 केस के अंतर्गत रखते हैं। पहला जो इनका केस है नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा जो है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में 2 पार्ट किए गए हैं। ठीक है, इन दोनों पार्ट को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। एक बार हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है पहला आई और वी जो है इसका भी बंटवारा कर देते हैं हम लोग। ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। पी मतलब फर्स्ट पर्सन, पी मतलब पर्सन। ठीक है, और ये दूसरा जो है आपका यू सेकंड पर्सन होता है। पी मतलब पर्सन। ठीक है, बाकी जो जितने बचते हैं इनको 4 ये थर्ड पर्सन आते हैं। थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आई नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, इसका एक और नाम दिया जाता है नॉमिनेटिव केस का, सब्जेक्टिव केस बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव का जो है एक्जेक्टिव केस बोला जाता है। पॉजिटिव का जो है जेनेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, इनका अलग अलग नाम है। अगर मान लीजिए कहीं आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, इनका 2 नाम है। ठीक है, तो इसमें आई जो है आई का आई नॉमिनेटिव केस में है जिसका ऑब्जेक्टिव केस बी है, और इसका जो पॉजिटिव केस में 2 पार्ट हुए हैं। क्या? 2 पार्ट। ठीक है, पॉजिटिव केस में 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एक पॉजिटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आई का जो है माई होगा। क्या होगा? माई होगा, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह पे जो है माइन होगा। हम लोग इसका यूज भी देखेंगे कि कहाँ पे माई का यूज होता है, कहाँ पे माइन का यूज होता है। ठीक है, माई और माइन कंफ्यूज मत होइएगा। माई और माइन का यूज हम देखेंगे और इनका कैसे यूज होता है। ठीक है, और वी का जो है ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउंस आवर्स होता है। यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, और इनका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है योर होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउंस योर्स होता है। ठीक है, ही का जो है हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस में, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में हिज होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउंस में हिज होता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउंस में दोनों में हिज ही होता है। ओके, और सी का जो है ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउंस, पॉजिटिव एडजेक्टिव में हर होता है और पॉजिटिव प्रोनाउंस में हर्स होता है। इसमें एस लग गया। ओके, और इट का जो है
ऑब्जेक्टिव केस में ईट ही होता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव में इट्स होता है, पॉजिटिव प्रोनाउंस में क्रॉस कर गया है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो दे का जो है ऑब्जेक्टिव केस में देम होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में देयर होता है और पॉजिटिव प्रोनाउंस में देयर हो गया, ठीक है। तो हम लोग इनका यूज देखते हैं, इनका यूज कैसे है। हम लोग माई जो है, ये जो ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव जितने भी आए हैं इसमें, इस कॉलम में एडजेक्टिव का यूज तभी होता है उसके आगे कोई न कोई नाउन जरूर होगा, ठीक है। जैसे माई पेन होता है, आवर बुक होगा, योर फादर हो गया, हिज नेम हो गया, हर मदर हो गया, इट्स, कोई और नाउन इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। देयर पेरेंट हो गया, ठीक है। इनके आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद अर्थात जो नाउन आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज होता है। ध्यान देना कि जो भी नाउन के पहले जो भी वर्ड लगता है, ठीक उसके पहले जो भी वर्ड लगता है वो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो जो भी ये सारे एडजेक्टिव है इनके बाद जो भी आएगा नाउन आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है, ये हमेशा अकेले आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउंस उसमें जो है अधिकार वाचक सर्वनाम होता है, जब भी आएगा ये क्या आएगा, ये अधिकार के सेंस में यूज होगा, मतलब ज्यादा प्रेस किया जाएगा उसमें, ठीक है। उसमें संबंध ज्यादा दिखाया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, जोर देकर कहा जाएगा, ठीक है। जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने यूज बताया हिज क्या है, यहाँ पे बुक है, हमने आपको बताया कि जैसे हिज क्या एडजेक्टिव है, हिज क्या एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ध्यान देना कि जो दिस इज हिज बुक, यह बुक क्या है, नाउन है। हमने आपको बताया था कि जब भी एडजेक्टिव का यूज होगा उसके बाद नाउन जरूर आएगा, जब भी एडजेक्टिव का यूज होगा उसके बाद नाउन जरूर आएगा, नाउन के पहले जो है हमेशा एडजेक्टिव का यूज होता है, ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो हमने एग्जांपल के माध्यम से देखा कि दिस इज हिज हाउ बुक, दिस इज हिज बुक, यहाँ पे नाउन है, बुक क्या है, नाउन है, उसके पहले हिज जो हुआ है एडजेक्टिव है, ओके। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ध्यान देना क्या होगा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, समझ में आ गया होगा। दूसरा दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज, ये जो है क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है, क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए हिज का जो हुआ, अब आप इसको एडजेक्टिव नहीं कर सकते हैं, समझ में आया। इसको यहाँ देखिए एडजेक्टिव के सेंस में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव के सेंस में नहीं होगा, यहाँ हमेशा प्रोनाउंस के सेंस में होगा, क्या होगा, प्रोनाउंस के, ये प्रोनाउन के सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि दिस बुक इज हिज, क्योंकि ये क्या है, अधिकार के सेंस में यूज किया गया है, ओके। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दिस बुक इज माइन। अब देखिए यहाँ भी अधिकार, ये माइन किसके सेंस में यूज हुआ है, ये माइन जो है आई का क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। ये पॉजिटिव केस में एक जो दूसरा पार्ट होता है, जो माई होता है, इसका एडजेक्टिव जो होता है, आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है, ओके। ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउंस है, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन, ओके। दोज बुक्स आर योर्स, ठीक है। ये क्या है, यू का क्या है, यू का पॉजिटिव प्रोनाउंस है, यू का पॉजिटिव प्रोनाउन, पी मतलब प्रोनाउन, पी आर प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या है, ये मतलब पी आर प्रोनाउन, ओके। ये जो है, लेकिन हमेशा प्रोनाउन जब भी यूज होगा वो हमेशा क्या होगा, अकेले यूज होता है, ठीक है। और जब भी एडजेक्टिव यूज होता है प्रोनाउन नाउन के पहले यूज होता है, ठीक है। दैट बुक इज हर्ष, हर्ष क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है, क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउंस है, किसका है, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है, किसका है, सी का है ना, किसका है, सी का पॉजिटिव प्रोनाउंस है। तो ठीक है, अब अगला हम जो है इसका काइंड्स देखते हैं, रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन और साथ साथ एम्फेटिक प्रोनाउंस भी देखते हैं। ओके, तो हम लोग दूसरा प्रकार देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या देखते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पर्सनल प्रोनाउंस है, अभी हम लोगों ने देखा क्या पर्सनल प्रोनाउंस। तो ये जो सिंगुलर और प्लूरल जो यहाँ पे लिखा है, सिंगुलर में क्या होता है सेल्फ होता है, प्लूरल के साथ जो है सेल्वेस लगाया जाता है। ठीक है, जो भी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके अंत में अगर सिंगुलर है तो क्या है माई सेल्फ होगा। ठीक है, और जो है अगर प्लूरल है तो उसके साथ सेल्वेस होगा। देखिए आई जो है, आई का माई होता है ना, तो माई में क्या हुआ सेल्फ, सेल्फ लग गया तो माई सेल्फ हो गया। योर का योर सेल्वेस भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। ठीक है, और देखिए हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ, हिम में क्या सेल्फ लगा हुआ है तो हिमसेल्फ हो गया। हर में सेल्फ लगा था, हर सेल्फ हो गया। इट में इट सेल्फ लगा, सेल्फ हो गया। देखिए योर सेल्वेस भी होता है, और आवर जो होता है ना, आवर में क्या हो गया आवर सेल्वेस होता है। ओके, तो ध्यान देना योर सेल्फ का आवर सेल्वेस भी होता है, और यहाँ देम है, देम क्या होता है देम सेल्वेस होता है। ओके, कब होता है पर्सनल प्रोनाउंस के अंत में ये सेल्फ और सेल्वेस लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात हो रही है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब कोई क्या होता है, जब कोई मतलब किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या होता है जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में का जो यूज होता है, जैसे सेल्फ और सेल्वेस की बात हो रही है यहाँ पे, जब किसी सेंटेंस में, ठीक है, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट में जैसे प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात हो रही है, जैसे जिस प्रोनाउंस में सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, तो यदि किसी सब्जेक्ट पर उसका प्रभाव पड़ना प्रतीत होता है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैसे बनाए जाते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउंस के अंत में जो सेल्फ और सेल्वेस लगाए जाते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रभाव किसी सब्जेक्ट पर पड़ना प्रतीत होता है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रभाव जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पर प्रभाव प्रतीत होता है तो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का हम लोग यूज देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। He spoiled himself। देखिए he spoiled himself ये प्रोनाउन है, और इसमें हिमसेल्फ लगा है ना। ये सेल्फ क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर में ही सेल्फ लगा है, क्या है हिमसेल्फ हुआ। ठीक है, तो वह जो है स्पॉइल्ड, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है हिमसेल्फ का, अपने आप को स्वयं का, इस पे सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ रहा है। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ का जो प्रभाव है
सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, अपने आप को पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका सेंस क्या जाता है, इसका हिंदी में सेंस क्या है, उसने जो है, उसने अपने आप को क्या किया, उसने अपने आप को स्वयं क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया। स्वयं अपने आप को क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया, ठीक है। ये इसका जो प्रभाव है स्वयं सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, ठीक है, अपने आप पे पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। You hurt yourself। यहाँ yourself आया, ठीक है। इसका जो प्रभाव है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव, आर मीन्स रिफ्लेक्सिव, एफ मीन्स वही रिफ्लेक्सिव, टोटल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या तो एफ हटा दीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रभाव है किस पे जा रहा है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, यू, यस क्या है, सब्जेक्ट, यस मीन्स सब्जेक्ट। इसका प्रभाव किस पे जा रहा है, सब्जेक्ट पे जा रहा है। तो हमने बताया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, यदि उसका प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ता है, स्वयं सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। योरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम लोग बस आज यहीं तक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक हम लोग देखें, और नेक्स्ट वीडियो में है जो नेक्स्ट जो है इसका काइंड से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा कि जो है, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।